एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंगू की मॉम उनके पास आ चुकी है। वो उन पर बहुत ही गुस्सा करती है। अब वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सब के सब अपने मॉम से डरे हुए थे। कांगू तो उनके पास आने से भी डर रहा था। वो यूनियन को कहता है कि कल मैंने अपनी मॉम को बता दिया, मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया, स्टडी छोड़ दी है, पर मॉम ने मुझे डांटा भी नहीं, मुझे सिर्फ गुस्से की नजरों से देखा। मुझे अब डर लग रहा है कि मॉम ने ऐसा क्यों किया। यूनियन कहता है चिंता मत करो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सबके सब बिल्कुल साइलेंट थे। कोई भी अपनी मॉम के आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। कांगू हैरान था कि आज मॉम ने इतने सारे डिश क्यों बनाए हैं। यूनजुन कहता है तुम्हें पता नहीं, आज सिंगू का बर्थडे है, तुम कैसे भूल सकते हो। आगे हम देखते हैं सिंगू, यूनजुन और बाकी सब पार्क में हैं। सब बहुत ही ज्यादा चिंता में हैं। वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द एक नया घर खरीदना होगा जिससे उसकी मॉम खुश हो जाएगी। अब सब के सब अपने जॉब पे जाने लगते हैं। सब बहुत ही सैड थे। देखते हैं कि यूनजुन और हेजुंग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। वे थोड़े नर्वस थे। अब यूनजुन अपनी जॉब पे चला जाता है और हेजुंग उसके बारे में सोचने लगती है। आगे सिंगू को हम देखते हैं जो ऑफिस जा रही थी, पर वो थोड़ी कंफ्यूज थी। अब वो आधे रास्ते से घर वापस चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसकी मॉम रो रही थी। अब उन्हें चुप कराती है। मॉम पूछती है कि तुम जॉब पे नहीं गई। सिंगू कहती है कि आज मैंने छुट्टी ली है। उधर डोंगजिन अभी भी सिंगू का वेट कर रहा था। वो उसे मिलना चाहता था। तभी उसे सिंगू का मैसेज आता है जिसमें उसने कहा था कि आज मेरी मॉम यहाँ पर आई है, मुझे उनकी केयर करनी है। डोंगजिन उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तभी हम जुनसू को देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हें पता है आज सिंगू का बर्थडे है। डोंगजिन कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने उसके रेज्यूमे में पढ़ा था। जुनसू कहता है वो तो इतने दिनों पहले पढ़ा था, अभी तक तुम्हें याद है। और इसका मतलब तुम सिंगू से उस टाइम से लाइक करते हो। डोंगजिन उसके सवालों का जवाब नहीं देता और जुनसू को उसे टीज करने लगता है। अब जुनसू कहता है कि क्यों ना हम आज सिंगू को इनवाइट करें डिनर पर। डोंगजिन भी इसके लिए मान जाता है। उधर सिंगू अपने मॉम के साथ थी। वे दोनों बातें कर रहे थे। सिंगू अब अपनी मॉम को हिजा के बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं डैड के फ्यूनरल में गई थी, मैंने हिजा से बहुत ज्यादा फाइटिंग की थी और वो हमारे घर में रहती है। मैंने उसे बदला लेने की भी कोशिश की, मैं तब से बहुत ही ज्यादा सैड हूँ। सिंगू ये सब कहते कहते वहाँ रोने लगी थी। उसकी मॉम भी ये सुन बहुत ही ज्यादा सैड हो चुकी थी। अब हम यूनजुन को देखते हैं जो अपने फार्मेसी शॉप पे था। वो हेजुंग से बात करने में थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। अब हम उसका रीजन देखते हैं। वो पिछली रात की बात को याद करता है जब हेजुंग बहुत ही ज्यादा रो रही थी और यूनजुन उसको चुप करा रहा था। वे दोनों साथ में बैठे थे। यूनजुन उसको संभालता है। हेजुंग उसे बताती है कि वो एंजाइटी कब से फील करती है। तभी यूनजुन को अपना प्यार कन्फेस करती है क्योंकि वो यूनजुन को लाइक करती है। वो यूनजुन को कहती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। यूनजुन कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। हेजुंग से बात कर ही रही थी पर यूनजुन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। यूनजुन इसी बात को याद कर रहा था। अब वो हेजुंग को मैसेज करता है। अब हेजुंग से कोई रिप्लाई भेजती तभी गार्ड वहाँ पर आ जाता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वैसे तो दोनों का ब्रेकअप हो ही चुका है। गार्ड थोड़ा परेशान था। वो कहता है कि क्यों ना हम शाम को डिनर पर चले, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हेजुंग उसको हाँ कह देती है। उधर डोंगजिन की कंपनी में एक एम्प्लॉय देखती है कि उनका जो पिछला मैनेजर था जिसको डोंगजिन ने निकाल दिया है, उसने उनका डाटा कॉपी कर लिया है। जुनसू की देख लेता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब डोंगजिन को हम देखते हैं जो कंपनी से घर जा रहा था। जुनसू की देख हैरान था क्योंकि आज वो सारे एम्प्लॉय से पहले घर जा रहा है। वैसे वो हमेशा रात भर काम करता है। जुनसू उसे ऑल द बेस्ट कहता है। अब डोंगजिन जाने लगता है। वो रास्ते में सिंगू के लिए केक खरीदता है। उधर हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने गार्ड वाले बॉयफ्रेंड के साथ थी। दोनों साथ में बातें करते हैं। हेजुंग से माफी मांगती है। उसका बॉयफ्रेंड उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि जरूर तुम अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा करती होंगी, तभी तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। हेजुंग बहुत ही बुरा फील करती है। अब वो फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। उधर यूनजुन अभी भी हेजुंग का वेट कर रहा था। हेजुंग ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ है, पर फिर भी यूनजुन उसका वेट कर रहा था। उधर सिंगू और सिंगू की मॉम आपस में बातें कर रही थी। सिंगू की मॉम सिंगू से बहुत सारे क्वेश्चन करती है। सिंगू बता देती है कि हेजुंग का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। आगे सिंगू अपने मॉम को कांगू के पास लेकर जाती है जहाँ कांगू काम करता है। कांगू ने देख हैरान था। कांगू सिंगू को अकेले में लाता है, उसे डांटता है और कहता है देखो डोंगजिन भी यहाँ पर आया हुआ है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता है और मुझे डर है कि कहीं मॉम उसे पकड़ ना ले। सिंगू डोंगजिन को देख थोड़ी हैरान थी और वो चिंता में पड़ चुकी थी। कुछ मिनटों बाद ही हम देखते हैं कि सिंगू की मॉम और डोंगजिन आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन सिंगू की मॉम डोंगजिन की असलियत अभी नहीं जानती है। अब सब साथ में घर जा रहे थे। सिंगू की मॉम डोंगजिन को डिनर पे बुलाती है। वो समझ चुकी थी कि सिंगू डोंगजिन को लाइक करती है। वो सिंगू के लिए बहुत ही खुश थी। अब सिंगू और डोंगजिन साथ में डिनर करते हैं। डोंगजिन सिंगू के साथ बहुत ही खुश था। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी मॉम से मिला, वो बहुत ही खुश थी मुझे देखकर। उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, मेरी डॉटर बिल्कुल पत्थर दिल है, तुम्हें वो कैसे पसंद आ गई। मैंने कहा कि मैं सिंगू को लाइक करता हूँ, वो मेरी बहुत ही केयर करती है। वैसे तुम्हारी मॉम तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रही थी। अब दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। सिंगू का एक्सीडेंट होने वाला था तो डोंगजिन उसे बचा लेता है और वो सिंगू का हाथ पकड़ लेता है। सिंगू बस डोंगजिन को देखे जा रही थी। रात का टाइम तो हो ही चुका था।
जुनसुक अब घर जा रहा था, वो कंपनी को बंद कर रहा था। तभी उसका पिछला मैनेजर वहाँ पर आता है, जिसको उन्होंने कंपनी से निकाल दिया था। वो जुनसुक से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे जॉब वापस चाहिए। जुनसुक उसे कहता है कि तुम वापस चले जाओ, तुमने जो गलती की है उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। अब वो मैनेजर सिमू के बारे में बताने लगता है कि सिमू ने भी तो तुम्हारे साथ धोखा किया है। जुनसुक कुछ भी समझ नहीं पाता। अब मैनेजर उसे सिमू के बारे में सब कुछ बता देता है। जुनसुक ये सब जान बहुत ही हैरान था। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका था। हम मिनुंग को देखते हैं जैसे दोंगजिन कंपनी के लिए निकलता है, वो उसके पीछे जाती है। मिनुंग दोंगजिन से कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ, मैंने घर भी बेचने को लगा रखा है। दोंगजिन से ऑल द बेस्ट कहता है। मिनुंग कहती है कि मैंने सोचा था कि शायद हम दोनों वापस एक साथ हो जाएंगे। दोंगजिन उसे सिमू के बारे में बताता है और कहता है कि मैं सिमू के साथ बहुत ही खुश हूँ। अब वो कंपनी चला जाता है। मिनुंग को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो दोंगजिन को लाइक करती है। आगे उसे दोंगजिन के मॉम का कॉल आता है। वो उसे पैसों के बारे में पूछने लगती है। हिजा यानी दोंगजिन की मॉम अब एक नेबर के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे घर बेचना है। यानी हिजा सिमू का घर बेचने जा रही है। वो नेबर कहती है कि तुम्हारा घर बेचना बहुत ही मुश्किल है। हिजा इस बात से थोड़े परेशान हो जाती है। हम हिजा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो सिमू की मॉम से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारा घर बिकने जा रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो घर दिला सकता हूँ। पर सिमू की मॉम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। हम हिजुन को देखते हैं जो बैंक में थी। आज ऑफिस में गार्ड नहीं आया था, सब उसको याद कर रहे थे और सबको पता चल चुका था कि हिजुन और उसका ब्रेकअप हो चुका है। हम यूनजुन को देखते हैं जो फार्मेसी शॉप पे था। उसके मॉम उसे बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी कि वो शादी कब करेगा, पर यूनजुन बार बार मना कर देता है। तभी हिजुन उसे मिलने आती है। हिजुन को देखते ही यूनजुन थोड़ा नर्वस हो जाता है। हिजुन अपना प्यार फिर से उसे कन्फेस करती है और उसे बताती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है। पर यूनजुन हिजुन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था। वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और जो कुछ भी पिछली रात हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। अब दोनों साथ में लंच पे जाते हैं। हिजुन कहती है चिंता मत करो यूनजुन, मैं तुम्हें डेट करने को नहीं कह रही, हम दोनों फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। यूनजुन ये सुनकर थोड़ा शांत फील करता है। अब हम सिमू को देखते हैं जो कंपनी में थी। जुनसुक बहुत ही परेशान था। वो उसे छत पर बुलाता है और उससे बात करता है। वो उसे मैनेजर वाली बात पूछता है। सिमू थोड़ी हैरान थी पर वो उसे सच बता देती है। हाँ, मैं दोंगजिन को बर्बाद करना चाहती थी। जुनसुक की सुन बिल्कुल शौक था। अब वो कहता है कि अब दोंगजिन के साथ तुम क्या करना चाहती हो, ये सच तुम जाकर दोंगजिन को बताओगे या मैं बताऊं। सिमू जुनसुक से कुछ दिनों का टाइम मांगती है और कहती है कि मैं दोंगजिन को खुद ही सच बता दूंगी। अभी जुनसुक को दोंगजिन और सिमू की फैमिली हिस्ट्री का कुछ भी पता नहीं था। वो बस इतना ही जानता था कि सिमू भी एक स्पाई थी। छुट्टी का टाइम होते ही दोंगजिन और सिमू साथ में घर जाते हैं। जुनसुक को थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं सिमू दोंगजिन को हर्ट ना करे। दोंगजिन सिमू के लिए डिनर बनाता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं। वो सिमू को अपनी लाइफ की कई चीजें बताता है। वो कहता है कि मेरी मॉम मेरी कमजोरी है, बचपन से आज तक उन्होंने कई बार वेडिंग की है। उनमें से मेरे कैंपिंग वाले अंकल भी हैं जिनके साथ मेरी मॉम ने वेडिंग की थी। मैंने आज तक ये सारी चीजें किसी को भी नहीं बताई है, पर आज मैं ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सिमू ये जान बहुत ही हैरान थी। वो दोंगजिन को देखे जा रही थी। अब दोंगजिन से कहता है कि आज रात तुम मेरे घर पे रहना चाहोगी। सिमू से हाँ कह देती है। अब दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।